जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जल ही क्या है? जीवन है। भौम जल स्तर के अवक्षय से आप क्या समझते हैं? भौम जल, जो भूमि के अंदर जो जल होता है, जैसे ये मृदा है, मिट्टी है, और इनके अंदर जो जल होता है उसे क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। जब वर्षा होती है तो अधिकांश जल तो क्या हो जाता है? बहकर चला जाता है, जबकि कुछ जल क्या करता है? मृदा के अंदर इसका रिसाव होता है, जिससे क्या है? भौम जल स्तर बढ़ता है। जिससे क्या होता है? भौम जल स्तर बढ़ता है। हम नलकूप, हैंडपंप से जो जल प्राप्त करते हैं वह किस प्रकार का जल है? भौम जल है। भौम जल स्तर के अवशेष से आप क्या समझते हैं? कि इसकी कमी से आप क्या समझते हैं? कि जैसे हम नलकूप है, हैंडपंप है, जिसके द्वारा हम पानी को बाहर निकालते हैं, हम उपयोग करते हैं, और वर्षा होती है तो वर्षा से क्या है? जल का रिसाव, अंतर रिसाव होने के कारण वापिस भौम जल का स्तर क्या रहता है? बना रहता है। लेकिन वर्षा भी क्या हो रही है? कम हो रही है, और भौम जल स्तर का अति दोहन हो रहा है। इसका उपयोग क्या किया जा रहा है? अधिक किया जा रहा है, जिससे क्या है? जल स्तर, भौम जल स्तर में क्या आ रही है? कमी आ रही है। क्या आ रही है? कमी आ रही है। जैसे सिंचाई है, सिंचाई के स्रोत काफी हैं, जैसे नलकूप के द्वारा भी सिंचाई होती है, नहरों के द्वारा भी सिंचाई होती है, नदियों के द्वारा भी सिंचाई होती है, तालाबों के द्वारा भी क्या होती है? सिंचाई होती है। लेकिन कुल सिंचाई का 70% या 65% भाग किससे होता है? नलकूप से होता है। और नलकूप से जो पानी आता है वह कहाँ से आता है? भौम जल से। आप सुनते हैं कि पानी का स्तर नीचे, काफी नीचे गया, कि नीचे पानी की मात्रा बहुत कम रही है। इसका कारण क्या है? कि भौम जल स्तर का उपयोग अधिक होने के कारण, वर्षा कम होने के कारण इसका संतुलन क्या हो गया है? बिगड़ गया है। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के द्वारा अवशोषण दिशाओं द्वारा हो जाती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालें जितने जल की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। यदि इसकी पूर्ति बराबर नहीं होती है तो भौम जल स्तर क्या होता है? नीचे चला जाता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण इस जनसंख्या की क्या है? आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं कि इनके लिए भवन निर्माण। अब भवन निर्माण है तो भवन का निर्माण करते हैं तो उसमें भी क्या है? जल की आवश्यकता होती है, और जल भी हम अधिकतर क्या है? भौम जल ही, ट्यूबवेल के द्वारा ही जल प्राप्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि वह स्थान जो क्या है जिसमें हमने भवन बनाया है तो उसके अंदर क्या नहीं हो रहा है? रिसाव नहीं होगा। उद्योग धंधे, सड़क निर्माण में भी पानी की आवश्यकता होती है, और उस जिस क्षेत्र पर हमने जो ये निर्माण कार्य किया है उसमें क्या है? मृदा में रिसाव नहीं होता। जैसे आप देखते हैं खेत है या बगीचा है, उसमें आप देखते हैं कि जो मिट्टी होती है वह गीली होती है, लेकिन भवन है उसके नीचे की जो मिट्टी होती है वह नमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर जो जल था वह बहकर बाहर चला गया छत से, और उस रिसाव हुआ नहीं, फर्श से जल बहकर चला गया, तो भौम जल स्तर में क्या हो गई है? कमी हो गई है। औद्योगिक
कृषि गतिविधियों, जैसे कृषि के क्षेत्र में सिंचाई, असिंचाई फुहारा पद्धति के द्वारा और एक ड्रिप तंत्र के द्वारा होता है। जो फुहारा पद्धति है ये क्या है, असमतल भूमि में की जाती है, और असमतल इसमें क्या है, पानी अधिक व्यर्थ ही बहता है। और जो ड्रिप तंत्र होता है इसमें तो क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई होती है, जिससे पानी क्या है, व्यर्थ नहीं बहता है। इससे भी क्या है, भूमि जल स्तर क्या है, नीचे जाता है। आदि भूमि जल स्तर को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक हैं। वनोन्मूलन, हम वनों की क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, जिससे भी क्या है, वर्षा कम होती है। अब वर्षा कम होती है तो भूमि जल स्तर स्वाभाविक है नीचे, इसका स्तर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जल प्रबंधन पर एक लेख लिखिए। जल प्रबंधन पर एक लेख लिखिए। जल भविष्य की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं गर्मियों में किस प्रकार पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, पानी नहीं आता है, शुद्ध पानी नहीं आता है, अशुद्ध आता है, जो हमारे स्वास्थ्य को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। जल भविष्य की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आजकल हो रहे जल के अत्यधिक दोहन से भविष्य का जल संकट गहराता जा रहा है। जल की इस समस्या से निजात पाने के लिए जल के सीमित दोहन, जल को संरक्षित करने के संबंध में क्रियान्वयन जल प्रबंधन कहलाता है। जल संरक्षण के उपाय, हमें अत्यधिक जल दोहन बंद कर देना चाहिए। कि जैसे हम स्नान करते हैं तो हम 15 लीटर पानी से भी क्या कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन हम नल को चालू कर देते हैं, अब पानी बहता रहता है, हम देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं है। नलों की टोंटियों को व्यर्थ में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कि हम देखते हैं जो नलों की जो टोंटियाँ होती हैं वे खुली रहती हैं, जिससे भी पानी क्या रहता है, बहता रहता है, फिजूल में बह जाता है। रिश्ते पाइपों की लीकेज को बंद करना चाहिए। जो पाइपलाइन है अगर लीकेज है, जिससे भी पानी का क्या होता है, रिसाव होता रहता है। व्यर्थ हुए घरेलू औद्योगिक जल को उपचारित करके उसका प्रयोग सिंचाई के लिए करना चाहिए। हमें वर्षा जल का संग्रहण के लिए उचित कार्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए। जैसे टांका है, टांका निर्माण, जो ये सरकार की योजना है कि प्रत्येक खेत में क्या किया जा रहा है, टांका या घर पर टांके का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्या है, वर्षा का जल है उसको संग्रहित किया जाएगा और उसका फिर क्या है, हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं, पेयजल के रूप में, अन्य कार्य। खाली स्थानों पर अधिकाधिक तालाब बनवाकर, आप देखते हैं गाँव में जोड़ होते हैं, जो पक्के जोड़ होते हैं, बावड़ियाँ होती हैं, झील होती हैं, इनमें क्या किया जाता है, बांध होते हैं, पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर इनको सिंचाई के रूप में, पेयजल के रूप में या अन्य कार्यों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वर्षा जल को बहने से रोकने के लिए मेड़बंदी, हम देखते हैं जो खेत में जब वर्षा का पानी भर जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, मेड़बंदी कर देते हैं, बांध बना देते हैं, जिससे क्या है, खेत का पानी व्यर्थ न बहे, जिससे क्या है, भूमि जल स्तर है, क्योंकि पानी का रिसाव अधिक होगा, भूमि जल स्तर क्या है, ऊपर उठेगा। बांध बनाकर अधिक वृक्षारोपण करके हम भूमि जल स्तर को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार इनका क्या किया जाता है, संग्रहण किया जा सकता है।